25 अप्रैल 2009 यूपी की राजधानी लखनऊ की मोहनलालगंज तहसील का एक छोटा सा गांव गौरा। सुबह के 6 बज रहे थे। मिट्टी से बने एक घर में संतोषी अपने रोज के काम में जुटी थी। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे भी वहीं सो रहे थे। संतोषी ने खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाया ही था, तभी अचानक एक औरत और एक मर्द उसके घर के अंदर घुस आए। उनके पास एक पैनी धार वाली कुल्हाड़ी थी। वो औरत संतोषी को देखकर पहले कुछ बड़बड़ाई, फिर गुस्से से चिल्लाई, आज तुम सबको लाइन से लगा देंगे, रुक तू। अब उसने अपने साथ आए आदमी की तरफ देखा और कहा, क्या देख रहा है, कुल्हाड़ी उठा और सबका काम तमाम कर दे। शोर सुनकर संतोषी के मासूम बच्चे भी उठ गए। संतोषी डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन वो आदमी संतोषी को गाली देता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। और तभी संतोषी का 6 साल का बेटा रामरूप भागता हुआ आया और उस आदमी के पैरों में लिपट गया। गिड़गिड़ाने लगा कि माँ को छोड़ दो, माँ को मत मारो। लेकिन उस आदमी ने रामरूप को जोर से लात मारी और झल्लाते हुए कहा, तू रुक, पहले तेरी माँ और फिर। उसने संतोषी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, लेकिन वो थोड़ा झुक गई तो कुल्हाड़ी उसकी आंख पर लग गई। उसकी एक आंख बाहर आ गई और वो बेहोश होकर चूल्हे के पास गिर गई। उसका चेहरा खून से सन गया। उसके 3 बच्चे चीख रहे थे। रामरूप दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन उस दरिंदे के साथ आई औरत रास्ता रोककर खड़ी हो गई। वो आदमी पीछे से आया और मासूम रामरूप के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोला, गांव वालों को बताएगा? रुक, मैं तुझे बताता हूँ। फिर उस आदमी ने बिना रुके उस बच्चे पर 3-4 बार कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। मासूम रामरूप वहीं ढेर हो गया और वो पूरा आंगन खून से भर गया। मोहनलालगंज मर्डर केस। उन दोनों को अब कमरे से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। वो कमरे की तरफ बढ़े तो देखा खाट के पाए से लिपटी हुई संतोषी की 4 साल की बेटी सुमिरन चीख चीख कर रो रही थी और बिस्तर पर 1 साल का दुधमुहा बच्चा रवि रो रहा था। अब उस आदमी ने सुमिरन को उठाकर जमीन पर पटका और कुल्हाड़ी से उसका गला काट दिया। सुमिरन के बाद उस आदमी ने उस 1 साल के रवि के भी सीने पर कुल्हाड़ी चला दी। उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। उसकी भी सांसें थम गई। चूल्हे के पास बेहोश पड़ी संतोषी को जैसे ही होश आया, वो दरवाजे की तरफ भागने लगी। तभी वो औरत पीछे से चिल्लाई, रुक, भाग कहाँ रही है? हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी लिए वो आदमी संतोषी के पीछे भागा और घसीटते हुए उसे आंगन में ले गया। अपने माथे पर लगे खून के छींटों को पोंछते हुए बोला, अब बता, तू क्या कह रही थी? और फिर संतोषी की गर्दन पर कुल्हाड़ी दी। तड़पती हुई संतोषी जमीन पर गिर गई। पूरा आंगन खून से रंग गया। संतोषी के घर के सामने कोलई का घर था। उसकी 50 साल की पत्नी माधुरी अपनी बेटी गीता और संगीता के साथ खाना बना रही थी। अचानक उन्हें भी चीखें सुनाई थी। माधुरी तुरंत खड़ी हो गई और अपनी बेटी संगीता से बोली, लगता है फिर कुछ किया है, हम देख के आते हैं, तुम यहीं रहना। जैसे ही वो बाहर आई, सामने हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी लिए वो दरिंदा खड़ा था। उसने चिल्लाकर कहा, आजा तू भी, सबको लाइन में लगा दिया है, अब तेरी बारी है। और फिर कुल्हाड़ी सीधा माधुरी के सिर पर 1, 2, 3 बार वो जमीन पर गिर पड़ी और तड़प तड़प कर मर गई। संगीता अपनी माँ की चीख सुनकर बाहर दौड़ पड़ी। उसने माधुरी के शरीर के टुकड़े देखे तो चीख पड़ी, माँ को क्या हो गया? मेरी माँ को क्या हो गया? मेरी माँ देखो, मेरी माँ को क्या हो गया? और वो आदमी बेखौफ लगातार चिल्ला रहा था। और कोई है? संगीता को देखा तो थोड़ा हंसा और बोला, तू भी जाएगी, आ लाइन में लग। उसने कुल्हाड़ी चलाई, लेकिन संगीता की बाह पर लगी। वो चीखते हुए खेतों की ओर भागी और सीधे मोहनलालगंज थाने पहुंची। सबको मार दिया रे, सबको मार दिया। इधर माधुरी का 12 साल का बेटा राजेंद्र खेत की मेड़ पर नहा रहा था। एक लड़का दौड़ते हुए आया और उसको बताया, अरे तेरी माँ को मार दिया। राजेंद्र उसी हालत में घर की ओर दौड़ पड़ा।
जैसे ही पहुंचा उसने देखा पूरी गली में सिर्फ खून बह रहा था। उसकी माँ का शव टुकड़ों में था और वो आदमी अब भी कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा था। राजेंद्र को देखते ही चिल्लाया, आजा तू भी, माँ की गोद में सुला दे। अब उसने दौड़कर राजेंद्र के सिर पर 3-4 बार कुल्हाड़ी से वार किया। राजेंद्र गिर पड़ा, लेकिन अब भी उसकी सांसें चल रही थी। तभी कोलैया पहुंचा। अपनी मरी हुई पत्नी और अधमरे बेटे की हालत देखकर वो चीख पड़ा, कोई मेरे बेटे को अस्पताल ले चलो। इसके बाद कोलई रोते हुए घर पहुंचा और बेटी गीता से कहा, तेरा भाई मंडप डालने गया है, जाकर उसे बुला ला। गीता दौड़ी और नन्हा को जाकर बताया। माँ को मार दिया, देखो भैया जल्दी चलो। जल्दी चलो भैया, जल्दी चलो। नन्हा घबरा गया, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। इधर गांव में खबर फैल गई कि 5 लोगों का कत्ल हो गया है। लोग इकट्ठा होने लगे तो वो आदमी संतोषी के घर के पास के भूसे वाले कमरे में कुल्हाड़ी फेंक कर खेतों की ओर भाग गए। वो आदमी औरत कौन थे? उन्होंने संतोषी और उसके बच्चों को क्यों मारा? क्या उनका आपस में कोई रिश्ता था? जानेंगे कल मोहनलालगंज मर्डर केस के पार्ट 2 में। 14 मई को न्यूजीलैंड की